अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है मैं 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषे कन्नड़ मीन्स सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़, इसमें जो है पोएम पार्ट में यानी पद्य भागा में दूसरा पोएम आता है अट्टा हत्ता बेड़ागर को, तो वो नज़म को आज हमें करेंगे। तो तुम्हें देख सकती घरों में हर कोई घर में जो है बच्चे रहती बड़े रहती हैं ना, तो बच्चे जो है हमें नक्को तो भी खुसूसन वो काम करने जाती, तो हमें उनको अवॉइड करे सो तो वो काम करने के उधर जाती हैं। वैसा इंसान भी जो है अपने उससे नहीं हो रहा है तो वो मकसद की उसके पीछे लगे रहता है, जो होना एक मकसद रख ले पूरा करेंगे कर को नहीं जाता। तो इस तरह के ह्यूमन और माहौल, इंसान और माहौल के बीच में जो जद्दोजहद चलता है और साथ में नेचर, ये तमाम चीज़ों को इस नज़म के थ्रू पोएट हम ना बोलने हमारी। तो वो नज़म है अट्टा हत्ता बेड़ा कर को। अट्टा का तो घरों के ऊपर ऐसा सज्जे के जैसा रहता नहीं, वैसा घरों के अंदर सज्जे के जैसा बन को रहती ऊपर, तो वहाँ पे वो चीज़ें रखने देकर काम आती, तो उसको बोलते हैं अट्टा। हत्ता बेड़ा, चढ़ो मत, अट्टा को मत चढ़ो, अट्टा के ऊपर सज्जे के ऊपर मत चढ़ो, अट्टा हत्ता बेड़ा, सज्जे के ऊपर मत चढ़ो। तो इसको लिखा है यल हनुमंतैया ने, इस नज़म को लिखा है यल हनुमंतैया। नज़म को जाने से पहले नज़म में क्या बोल रही पाठ प्रवेश देख लेंगे। पाठ प्रवेश एक बार पढ़ को तुम ना मैं समझा तो। सो पाठ प्रवेश पोएम एंट्री। ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೋವು ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು, ತಮಗಾದ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕಂಪ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೇಡದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೇ ಹುಡುಕುವೆವು ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ, ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎನ್ನುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಿತ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾರೇ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೋಷಿತರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತ ಬೇಡ ಕವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. सो इस नज़म में तो पेज नंबर तुमने नज़म मिल जाता है 40 में ये पोएम शुरू होता है। पुटदा संख्या 40, पेज नंबर 40। तो नज़म को जाने से पहले नज़म के रिलेटेड कुछ बात बोल रही यल हनुमंतैया, जो इस नज़म को लिखो ही क्या बोल रही वो चीज़ें हम अब जानेंगे। तो पोएट की तरफ से पाठ प्रवेश में सबसे पहले बोल रही यल हनुमंतैया, हलवु शतमानಗಳಿಂದ, बहुत सेंचुरीज फ्रॉम मेनी सेंचुरीज, बहुत सालों से, कई सालों से, कई शतमानों से का तो 100 साल को एक शतमाना बोलती, तो हलवु शतमाना वैसे 100 के सालों से ತುಳಿತಕ್ಕೆ जो खुंदला गया है, ಒಳಗಾಗಿ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ जो कम्युनिटी, जो लोग जो है उनको सब माहौल में ऊंचे नीच के इसमें लाकर, आड़ में लाकर उनको खुंदला गया है, ठोस पहुंचा गया है। वो लोग ನೋವು ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ, और वो दर्द को उन्होंने निगल कर मनस्सुಗಳು, उनके मन जो है शोषणीय विरुद्ध, उस जो है शोषण के खिलाफ, उस तरह के खुंदले जाने के ऊपर के खिलाफ ध्वनि एत्तिदा, अपने आवाज़ उठाए। तो इस तरह के साहित्य को, इस तरह के लिटरेचर को बंडाया साहित्य बोलती हैं। इस तरह के लिटरेचर को, इस तरह के साहित्य को बंडाया साहित्य को बोलती। समाजदಲ್ಲಿನ माहौल में असमानतेಗಳನ್ನು, अनइक्वालिटी को, माहौल में एक अनइक्वालिटी को, तमगाद दुख दुम्मान, उनके ऊपर जो हुआ दुगम और मुसीबतों को मनस्सिಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, मन को छुए सका, हृदयಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ, दिल को छुए सका, बरवणिगे ಮೂಲಕ, लिखावट के ज़रिए से व्यक्तಗೊಂಡ, जो एक्सप्रेस हुआ, उसका साहित्य प्रकार एक किस्म का लिटरेचर है। समाजದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ, माहौल के मेन स्ट्रीम पर
ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು अपने हक को पाने के लिए अनुकंपा सिंपति और ಅವಕಾಶವನ್ನು अपॉर्चुनिटी को ಬೇಡದೆ सिंपति और अपॉर्चुनिटी को ना मांगते हुए उस अपॉर्चुनिटी को ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೇ ಹುಡುಕುವೆ हमें खुद जो है उसको ढूंढ लेती करने का जो एक ಎನ್ನುವ संकल्प एक दृढ़ निश्चय ओके और सामाजिक कड़कड़े और माहौल के बारे में उनका जो जितना वो चाहते हैं वो असमानते ಹಾಗೂ अन्याय अनइक्वालिटी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ विरुद्ध प्रतिभटने वो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हैं ये बंडाय साहित्य था। ये चीज़ें जो हमें बंडाय साहित्य के मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन उसके किरदार कर को मालूमात करे जा। मतलब इसमें क्या बोल रही का तो बहुत सौ सालों से जो लोग दूसरे लोगों को खुंदला गया है उस पेन को निगलने को उनके मन जो है इन शोषणों के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाने के वास्ते जो लिटरेचर बना एक स्ट्रीम बना उसे बोलती बंडाया साहित्य। तो ये पोयम जो है अट्टा अट्टा बड़ा एक बंडाया साहित्य का एक नज़म बंडा साहित्य का तो जो कौम जो लोग जो है सालों से सदियों से जो है एक दूसरी कौम अपर कैस्ट लोअर कैस्ट नाम से खुंदलते हुए उनके ऊपर पीड़ना करते हुए उनके ऊपर अलग अलग चीज़ों को लानते हुए उनके ऊपर जो है शोषण करते हुए समाज से अलग कर को जो रखे वो कौम जो है उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बनकर जो उठी वो आवाज़ की निशानी तौर पर जो लिटरेचर पैदा हुआ वो बंडाया साहित्य कर को बोल रही सो। और सेकेंड इसमें क्या बोल रही है तो मक्कड़ल्ली बच्चों में कुतूहल साहस प्रवृत्ति बच्चों में क्या रहता है एक्साइटमेंट रहता है और साहस और अपने आप की जो है बहुत हिम्मत दिखाने की ये रहती है उनमें जज्बाती रहती है। ये ಕಾಮನ್ है ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ कैसा काम तो भी रहंदे ಮಾಡಬಲ್ಲೆ हमें कर सकती ಎನ್ನುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಈ ಕನೆकी एक उनकी मेंटालिटी जो है रहती है ಇರುತ್ತದೆ। तಮ್ಮ अपने जो है इच्छित गुरी अपनी जो है चाहते हुए मकसद को साधने के उसको पूरा करने के लिए यारे अड्डियन्नु उंटु माडिदरु कौन तो भी रुकावट डालेंगे यदे गुंददी यानी उन्होंने बिना खौफ खाए बिना उससे हताश होते हुए मुन्नुग्गबल्लवर ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ आगे बढ़ने वाले हिम्मतवर रहती। तಮ್ಮ आसे आकांक्षिಗಳಲ್ಲಿ अपनी जो आस को इच्छाओं को अपनी जो ज़रूरतों को विरोध व्यक्तवादक अगर उनके आस के खिलाफ जो है वो अगेंस्ट हुए तो उसके रोकने की कोशिश करे तो संप्रदायಗಳನ್ನು जो संप्रदाय जो कल्चर जो रिवायतें बना कर उनको उनके खिलाफ करते हुए श्रेष्ठवादुदನ್ನು एक बढ़िया किस्म जो है माड़िए तिरुत्तारे इसको बनाकर ही रहते हैं ಎಂಬ संकल्प करने की एक दृढ़ निश्चय को उन्होंने कर दी ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। शोषितर मनस्थितिಗಳು जो माइंड जो लोग जो खुंदला गया है उनको लोअर कैस्ट के नाम पर इस तरह के लोग के मन भी जो है अधे ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ उसी तरह से रहती ಎಂಬುದು कने की जो है प्रस्तुत अट्टा हत्ता बेड़ा प्रेजेंट पोयम में अट्टा हत्ता बेड़ा कने की पोयम में कवनदल्ली व्यक्तವಾಗಿ इस नज़म में बताया गया है। यानी अट्टा हत्ता बेड़ा का मतलब है सज्जा मत चढ़कर को बोल रही तो पिक्चर में देख सकती साथ में पोएट यहाँ पे जो कौम जो लोग जो कम्युनिटी के लोग जो लोअर कास्ट नाम से खुंदला गया है उनके ऊपर अलग अलग शोषण किया गया है अलग अलग उनको कल्चर के नाम संप्रदाय के नाम पर उनके ऊपर किस तरह से समाज में अलग कर को उनको अलग थलग कर को उनके साथ जो दुर्व्यवहार गलत काम हो को ही उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के वास्ते बनाया सो साहित्य बंडाया साहित्य। यहाँ एक तरफ से ज़ाहिरी तौर से देखें तो बच्चे को एडवाइस दे रहे हैं कि एक अज्जा एक ओल्ड मैन की सज्जा मत चढ़ो कर को ओके। उसी तरह यहाँ पे एक शोषित लोगों को एक उनका भी आवाज़ उठाते हुए इस नज़म में हम ना समझा रही ओके। अब पोएम की तरफ जाएंगे। पोएम तो पिक्चर देख सकती है अट्टा हत्ता बेड़ा ओल्ड मैन इज सेइंग टू दैट यंग बॉय वो नए एक नौजवान बच्चे को बोल रही एक उम्र दराज के बूढ़े कि अट्टा हत्ता बेड़ा सज्जा मत चढ़ो। तो अब नज़म की ओर जाएंगे। अज्जा अट्टा हत्ता बेड़ा मरी 41 में है पेज नंबर 41 में अज्जा ये अज्जा बोल रही सो अट्टा हत्ता बेड़ा मरी ಬೀಳಿಸಲೆಂದೇ ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। अज्जा बोल रही सो अट्टा हत्ता बेड़ा मरी ಬೀಳಿಸಲೆಂದೇ ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। ಮಗು ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹಾದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ನುಣುಪು। ಅಜ್ಜ
ಅಟ್ಟ ಹತ್ತದವನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂದು ನಕ್ಕಾರು ಮಂದಿ ನನ್ನ ಕಂದ. ಮಗು, ಹೌದಜ್ಜ, ಅಟ್ಟ ಹತ್ತದವನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಬೆಟ್ಟ ಅವನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ ನೋಡದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ, ಮೇಲೇರಿ निलुत्तेने. ओके, इतना ही है पोयम ये. तो अज्जा यहाँ पे नसीहत कर रही है उस बच्चे को, देख सकते हैं पिक्चर में ऑलरेडी कि अज्जा अज्जा इन ओल्ड मैन इन बोल रही उम्र वाले बुजुर्ग आदमी कि उस बच्चे से अट्टा हत्ता बेड़ा मरी, बच्चे अट्टा सज्जा मत चढ़ो. अज्जा अज्जा बोल रही. सो द ओल्ड मैन इज सेइंग हियर, द ओल्ड मैन इज सेइंग हियर अज्जा. मगू का तो चाइल्ड, इन्हें कम्युनिकेशन हो रहा नज़म में है. मगू का तो चाइल्ड, अज्जा का तो ओल्ड मैन, चाइल्ड का तो बच्चा. अज्जा बोल रहा. सो अट्टा हत्ता बेड़ा मरी, बच्चे उस सज्जे पर मत चढ़ो, अट्टा के ऊपर मत चढ़ो. बीड़ी से लंदे, वहाँ से चीज़ों को गिरान देकर कुछ जाड़ागी कट्टिरुत्तारे. एक तरफ वो पोखला पोखल के जैसा, एक ज़रा ऐसा कर्व जैसा, ऐसा पोखल के जैसा बने रहती हैं, उसको वहाँ से चीज़ें उठा लेने रखने गिराने के वास्ते कर को. मगु, हाँ, कि तब बच्चा बोलता है, उसे अज्जा समझा रही ऐसा चढ़ना को, उसमें ऊपर चढ़ा तो गिर सकता है, वो क्यों तो स्लोप रहता है. देखो वो चीज़ें गिराने रखेंदे कर कुछ रखती हैं. सो तो बच्चा बोलता, मगू बोलता, चाइल्ड बोलता है, हागादरे वैसा कर तो मैं बेट्टा हत्तुत्तेने, पहाड़ चढ़ जाता हूँ. तुम्हें अट्टा नहीं चढ़ने दे रही, सज्जा चढ़ने दे रही नहीं, मैं अब पहाड़ चढ़ता हूँ अज्जा करको बोलता है. कल्लू मुल्लुगळन्नु हादु, पत्थरों के ऊपर, कांटों के ऊपर चढ़ते हुए मैं पहाड़ चढ़ जाता हूँ. मेले होगुत्तेने, ऊपर जाता हूँ, पहाड़ के ऊपर जाता हूँ. पत्थर, रास्ते में आने वाले पत्थरों को, कांटों को, चुबोले को मैं अब पहाड़ चढ़ता हूँ. वैसा तो दूರದ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ನುಣುಪು, दूर का पहाड़ ಎಷ್ಟೊಂದು, कितना साफ है नुणुपु. दूರದ ಬೆಟ್ಟ, दूर का पहाड़ ಎಷ್ಟೊಂದು, कितना साफ है. जितना भी बोला बच्चा बोला. सो पहले बे अज्जा बोल रही उसको सज्जे करने चढ़ना को, बच्चा वो गिर सकता वहाँ स्लोप रहता अगर को. तो बच्चा उसे बोलता अब क्या जिद करता है, तो मैं वैसे पहाड़ चढ़ता हूँ, छोड़ो कांटे पत्थरे सब चुबोले को तो भी सही, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, देखने कितना दूर का पहाड़ साफ है कर को बच्चा बोलता. अब सेकंड में, अब नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट अज्जा बोलते हैं अप्पू से दोबारा, अट्टा हत्तदवनु, अट्टा चढ़ने नहीं हो रहा तुझे, सज्जे करने चढ़ने नहीं हो रहा. बेट्टा हत्तुत्तानेये ಎಂದು, पहाड़ चढ़ता है कर को. नक्कारू मंदी नन कंद, आदमी हंसती ना मेरे बच्चे. अट्टा नहीं चढ़े से वाला पहाड़ चढ़ता क्या कर को मेरे बच्चे, आदमियाँ तेरे ऊपर हंसती ना कर को. अज्जा उसे दोबारा उसे समझाने की कोशिश करती. तो तब उन्हें बोलता है, बच्चा बोलता है, मगु हौदज्जा, हाँ अज्जा, अट्टा हत्तदवनु, जो अट्टा नहीं चढ़िया उन्हें बेट्टा हत्तुत्तानेಂದು, पहाड़ चढ़ता है कर को मैं दिखाना है. तोरिसा ಬೇಕಾಗಿದೆ, पहाड़ चढ़ना है कर को मैं दिखाना है. अट्टा मनुष्य कट्टिरुत्ताने, अट्टे को जो है, सज्जे को जो है इंसान ने बनाया है. सो अट्टा सज्जे को मनुष्य, इंसान, ह्यूमन कट्टिरुत्ताने बनाया रहता. सो बेट्टा अवनिंदा निर्मितवल्ल, लेकिन पहाड़ जो है उससे नहीं बनाया गया है, पहाड़ जो है उससे नहीं बनाया गया. ಅದಕ್ಕೆ अट्टा नोड़दे, इसलिए मैं अट्टा देखे नहीं सका. बेट्टा हत्तुत्तेने, अट्टा नहीं देख सका, मैं बेट्टा चढ़ता हूँ. मेलेरी निलुत्तेने, और ऊपर जाके खड़ा होता हूँ कर को अब जिद करता है. तो इसमें लास्ट पैराग्राफ में बोलता है, हौदज्जा हट्टा हत्तदवनु, मैं अट्टा नहीं चढ़िया तो बेट्टा पहाड़ चढ़तूँ कर को दिखाना है. अट्टा जो है इंसान बनाया सो, पहाड़ लेकिन इंसान नहीं, कुदरत बनाई है. सो उससे देखो मैं अट्टा नहीं देखे सका, पहाड़ के ऊपर ही चढ़तूँ, चढ़ को मैं ऊपर खड़ता हूँ करके बोलता है. मतलब ज़ाहिरी तौर से नज़र क्या आ रहा है, एक अज्जा जो है बच्चे को समझा रहे हैं कि अट्टा नहीं चढ़ना कर तो, और फिर बच्चा दोबारा जिद करता, मैं नहीं, मैं पहाड़ चढ़ जाता हूँ, छोड़ो नहीं चढ़ने देता अट्टा अगर को. मतलब यहाँ पे उसी तरह से, किस तरह से एक बच्चा जो दलित कौम का जो बच्चा जो उसको खुंदला जाता है, सौों सदियों से, सालों से जो है खुंदलते हुए गए उस कम्युनिटी को, दलितों को, उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया, उनके ऊपर जो है अलग अलग शोषणों को किया गया, उनको समाज में एक अलग थलग रखा गया, वहाँ की जो मिलने वाली एडवांटेजेस से दूर रखा गया, उनके साथ बहुत सारी जो नाइंसाफ़ी हुई, ये तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए जिस तरह से उसे वो काम मत करो कर को रोके तो उन्हें क्या करता है,
उन्हें और भी बड़ा करने जाता वैसा अच्छे। अब उसे छोटे छोटे कल्चर के आड़ में ले लेकर को संप्रदाय या कल्चर ये कर को ले लेकर को उस कौम को तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश करे। अब उन्हें बड़ा कर तुम कर को कोशिश कर रहा है, बड़ा उस तरह का एक साहित्य लिटरेचर में बता रही कर को यहाँ नज़म के थ्रू बोल रही सो। तो एक तो ज़ाहिरी तौर से नज़र आ रहा बच्चा अज्जा जो है बच्चे को समझा रही सो चढ़ना नहीं कर को, और ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाला माना वो है, लेकिन इसकी गहराई में माना वो है कि जो कौम जो दलित जो है उनके ऊपर जो शोषण किया गया उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने अलग ही तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाती। यानी वो मैं अट्टा नहीं चढ़ने गया तो पहाड़ चढ़ को बताता हूँ को, तो उस तरह से ज़्यादा कोई भी को दबाने कोशिश करे तो और भी ज़्यादा उन्हें फटको निकलता है। जितना ज़्यादा दबाती हैं वो प्रेशर देती हैं उतना ज़्यादा फटता है कर को हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं सो। तो ये हुआ नज़म। अब कृतिकारा परिचय के और जाएंगे ऑथर के बारे में, पॉइंट वाइज भी समझाता हूँ, दो भी समझाता हूँ तुम ना। तो कृतिकारा परिचय, ऑथर के नाम है कृतिकारा, अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन कृतिकारा का, तो यहाँ पे ऑथर इंट्रोडक्शन। ऑथर इंट्रोडक्शन कौन है ऑथर का, तो डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ जो है बेंगलुरु के रूरल में ग्रामांतर जिल्ಲೆಯ रामेश्वर ग्रामದಲ್ಲಿ, रामेश्वर के विलेज में 1958 में 1958 1958 में पैदा है जनिಸಿದರು। ಇವರು ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ इन्होंने बंडाया के स्टोरियों में दलित प्रज्ञे यानी लोअर कैस्ट की जो है प्रज्ञे करने की, बंडाया कथೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे ಎಂಬ महाप्रबंध की इस बड़े एस्से को इनको PhD की उपाधि मिली है, PhD पदविಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, PhD की पदवी दी गई है। तो इसमें बोल रहे हैं एल हनुमंतಯ್ಯ जो है बेंगलुरु के रूरल डिस्ट्रिक्ट में रामेश्वर ग्राम में जो है पैदा है। कब का, तो 1958 में 1958 में पैदा है। तो इन्हों कहाँ और कब पैदा है लिख डाले, एक पॉइंट आगा। नेक्स्ट इनको PhD मिला, PhD की उपाधि, ओके वो एक डिग्री जैसा, तो PhD देते हैं। कौन से किताब को दिया, इनकी एक बंडाया कथೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे नाम की एक किताब लिखे नो, प्रबंध लिखे, तो उस महाप्रबंध महान एस्से के लिए उस किताब के लिए इनको PhD की उपाधि दी गई। तो श्रीयुतरु जो इन्हों जो है कप्पू कण्णीना हुಡುಗಿ, इन्हों जो हनुमंतಯ್ಯ जो है बहुत सारे किताब लिखे हैं, जैसे कि उसमें कप्पू कण्णीना हुಡುಗಿ, ಅವ್ವನ कविते, जीवगान, कर्णराग, अक्षार, अक्षारवे मुंताद कवन संकलनಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखा है। और अंबेडकर नाटक ड्रामा, दलित ಲೋಕದ ಒಳಗೆ नाम का एक ड्रामा, अंबेडकर ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಮುಂತಾದ वैचारिक कृतिಗಳನ್ನು दूसरे वगैरह वगैरह किताबों को भी इन्होंने लिखा है, बरेदिದ್ದಾರೆ। तो ಇವರಿಗೆ इनको जो है कर्नाटक राज्य सरकार, कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट से क्या मिले, अंबेडकर प्रशस्ति, अंबेडकर की अवार्ड मिली है। अतिमब्बे प्रशस्ति देखो, अतिमब्बे का प्रशस्ति अवार्ड देखो, और राज्य साहित्य का अकादमी अवार्ड भी प्रशस्ति भी मिली है। और श्रीयुतरु जो इन्हों जो हैं विधान परिषत्तिನ सदस्यराಗಿ, विधान परिषद के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो इन्हों विधान परिषद में भी एक मेंबर होको थे, इस तरह से काम किए, सेवे सಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो अट्टा हत्तबेड़ा पद्य, अट्टा हत्तबेड़ा पोयम को ಅವ್ವನ कविते नाम की इनकी किताब से ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ करने की किताब से नज़म को लिया गया है। ओके, तो इसमें से क्या क्या याद रखना, इन्हों कहाँ पैदा, बेंगलुरु ग्रामांतर जिले रामेश्वर ग्राम, कब पैदा है 1958 में। तो इनको PhD किस किताब को मिली, बंडाया कथೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे। तो इनकी किताबों के नाम 4 से 5 कप्पू कण्णीನ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ವನ कविते, जीवगान, कर्णराग, अक्षारवे ಮುಂತಾದ कवन संकलनಗಳನ್ನು बरेदिದ್ದಾರೆ। तो भी लिखो, ये नहीं लिखे तो नीचे। बाद में इनके अवार्ड्स रिवार्ड्स लिखना, प्रशस्तियों में कर्नाटक राज्य सरकार अंबेडकर प्रशस्ति, अतिमब्बे प्रशस्ति, राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति, 3 तो भी लिखो। लास्ट में प्रेजेंट पोएम आकर कृति जो अट्टा हत्तबेड़ा पोएम है, इनकी कौन सी किताब से ली गई है, तो ಅವ್ವನ कविते ಎಂಬ कवन संकलनದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ इधर को लिखो। ओके, ये ओवरऑल तुम्हें लाइन वाइज ऐसा लिखना। सो अगर तुमने याद करने मुश्किल हो रहा है तो तुम ना और एक रकम से पॉइंट वाइज से भी बता देता हूँ, ऐसा तो भी तुम्हें लिखना। सेकंड रकम ऐसा तुम ना ऐसा याद नहीं हो रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस जैसा मैं बोलिया वैसा लिख जाना, लाइन फॉर्मेशन में लिखना, सेंटेंस बना को वो पॉइंट कवर हो करना, नहीं का तो ऐसा तुम ना नहीं आ रहा लिखने वैसा का तो ಹೆಸರು लिखो, पहले
ಹೆಸರು लिखो डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯ, डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯ. डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯ. उसके बाद 2 काल जनन, पैदाइश कब हुई? सो काल जनन कब? 1958, 1958 रली. स्थल, स्थल कौन से प्लेस में पैदा है? बेंगलुरु ग्रामांतर जिले. बेंगलुरु ग्रामांतर जिले. स्थल. कृति, किताबों को से लिखती कप्पु कण्ಣಿನ ಹುಡುಗಿ, कर्णराग, जीवगान, कर्णराग, जीवगान, जीवगान, कर्णराग, जीवगान, कर्णराग, अक्षर अक्षरवे, इत्यादि. प्रशस्ति, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स. अंबेडकर प्रशस्ति, अत्तिमब्बे प्रशस्ति. अत्तिमब्बे प्रशस्ति. सो दिस आर द रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स ही हैज़ गॉट. इस तरह से लिखना. लास्ट में आकर कृति भी आपको मेंशन करना है. सो द प्रेजेंट पोएम हैज़ बीन टुक फ्रॉम तो नेम एल हनुमंतಯ್ಯ, काल जनन कब पैदा हुए? 1958. स्थल बेंगलुरु ग्रामांतर जिले. कहाँ पैदा हुए? तो बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए. सो 1958 में. कृतिಗಳು इनके किताब एक 4-5 लिखना. कप्पु कण्ಣಿನ ಹುಡುಗಿ, जीवगान, कर्णराग, अक्षर अक्षरवे इत्यादि एक्सेट्रा. प्रशस्ति, अंबेडकर प्रशस्ति, अत्तिमब्बे प्रशस्ति. तो मैं 2 अवार्ड तो भी लिखो हूँ, तुम्हें 3 अवार्ड लिखना. लास्ट में ये मेंशन करना, आकार कृति कर दाल को अव्वना कविते, आकार कृति कर दाल को अव्वना कविते कर को लिखना. तो टोटल 6 पॉइंट्स ऐसा बना को तो भी लिखना. ऐसा पूरा तुमने याद नहीं हो तो ऐसा तो भी लिखना. नेक्स्ट अब इसी पोएम का पदಗಳ अर्थ अट्टा अत्ता बेड़ा अट्टा कर को पढ़े हमें. देखो, महाड़ी एत्तರದ स्थल, ऊंचाई की जगह या महाड़ी को अट्टा बोलती हैं. जैसे सज्जे को भी बोलती मलयाली में, उसको बोलते एत्तರದ ಸ್ಥಳ महाड़ी. जाड़ू को तो टोल्लू, पोखल. जाड़ागी को तो टोल्लागी, पोखल से. हादू को तो दाटी, उससे उंगल कर, उससे तांग कर, उससे उसके बाद कर को मीरी. मरी का तो है बच्चा, मरी का तो बच्चा मगु. मंदी का तो जना आदम्या, मंदी जना आदम्या. तो और एक बार अट्टा का तो महाड़ी एत्तರದ ಸ್ಥಳ, अट्टा महाड़ी एत्तರದ ಸ್ಥಳ. जाड़ू टोल्लू, हादू दाटी और मीरी, दाटी और मीरी. मरी मगु, मंदी जना. अट्टा महाड़ी यानी एत्तರದ ಸ್ಥಳ मतलब ऊंचाई की जगह या फिर एक सज्जे के जैसा. जाड़ू को तो टोल्लू, टोल्लू को तो पोखल. हादू दाटी मीरी, उसको उंगल कर, उसको पार कर कर. मरी का तो मगु बच्चा.
मंदी जना जना का तो आदमी लोग पीपल्स। तो ये हुआ पदಗಳ ಅರ್ಥ एक 5-6 ತುನ್ನ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ। अब इसके बाद तुमने अभ्यास प्रश्नेಗಳು शुरू हो रही हैं। अभ्यास प्रश्नेಗಳು में सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हमें, उसके बाद हमें उसका आंसर को सॉल्व करते हुए जाएंगे। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो अब ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಶುರು हो रही अभ्यास ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, उसमें आमिंत ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक एक जुमले में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, ಅಜ್ಜನು ಮಗುವಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಅಜ್ಜನು ಮಗುವಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? मतलब अज्जनु बूढ़ा आदमी जो है, बुजुर्ग आदमी, मगुविगे बच्चे को अट्टा हत्ता बेड़ा, सज्जे के ऊपर मत चढ़ो, अट्टा सज्जा या ऊपर माड़ी के ऊपर हत्ता बेड़ा, चढ़ो मत कर को एके हेलुत्ताने। किस लिए बोल रहा है? एक बूढ़ा आदमी, एक अज्जा जो है वो बुजुर्ग आदमी बच्चे से क्यों कह रहा है कि वहाँ पे ऊपर माड़ी के ऊपर मत चढ़ो, अट्टा हत्ता बेड़ा ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳ, किस लिए बोल रहा है कि ऊपर मत चढ़ो? तो सेम क्वेश्चन, ಅಜ್ಜನು मगुविगे अट्टा हत्ता बेड़ा ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? जो बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी जो है बच्चे से क्यों कह रहा है कि महाड़ी मत चढ़ो? क्यों कहते हो? ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಟ್ಟ ಬೀಳುವಂತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡವೆಂದು ಅಜ್ಜನು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तो ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ वो पोखल जैसा बन कोई महाड़ी कने अट्टा बीಳುವಂತಿರುವುದರಿಂದ, वो पोखल है वो मजबूत नहीं रहता और गिरे सका जो है उसको गिरे सरका रहता उन्हें। सो इस वजह से ಅದನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ, इसलिए उस माड़ी के ऊपर मत चढ़ो अगर को अज्जा जो है मगनिगे हेलताने। अज्जा जो है अपने बच्चे से कह रहा है क्योंकि वो ऊपर मत चढ़ो, पोखल जैसा पोखल बन कोई से पोखल दूसरा और गिरे सका रहता है। पोखल है और स्टिफ नहीं है, और दूसरा क्या पोखल है, इसलिए उस सज्जे के ऊपर उस माड़ी के ऊपर मत चढ़ो कर को एक ओल्ड मैन बूढ़ा जो है अपने बच्चे को समझा रहा है। ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ अट्टा ಬೀಳುವಂತಿರುವುದರಿಂದ, सेम 21 लाइन ऊपर का जो है वो आंसर, रिमेनिंग सब क्वेश्चन में मिल जाता है। ಜಾಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ पोखल जैसा बनकर रहने की वजह से अट्टा ಬೀಳುವಂತಿರುವುದರಿಂದ, और वो अट्टा गिरे सर का है उससे वजह से तुम मत चढ़ो, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ मत चढ़ो ಎಂದು ಅಜ್ಜನು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। वो बूढ़ा आदमी जो है अपने बच्चे से कहता है, एक्सक्यूज मी, अपने बच्चे से, उस बच्चे छोटे बच्चे से कहता है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, अब ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಅಟ್ಟ ನೋಡದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳೇನು? ಅಟ್ಟ ನೋಡದೆ, अट्टा देखे बिना ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ, पहाड़ चढ़तू ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ कहने की बात में व्यक्तಗೊಂಡಿರುವ जो एक्सप्रेस होकर है उस भावना के बारे में कहो। उस भावना के बारे में एक्सप्रेस करो। जो अट्टा में देखा नहीं, बच्चा बोलता मैं अट्टा नहीं चढ़ने देता तो मैं पहाड़ चढ़तूँ करके बोलता ना, इस बात में क्या बोलना चाह रहा है, क्या इमोशंस ही, ये चीज़ को लिखो। ಅಟ್ಟ ನೋಡದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳೇನು? अट्टा नहीं चढ़े सर का मैं बेटा एकदम पहाड़ी चढ़तूँ करके बोल रहा ना बच्चा, तो इसमें क्या इमोशंस, क्या बात बच्चा बोलना चाह रहा है? तो सेम क्वेश्चन, ಅಟ್ಟ ನೋಡದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳೇನು? तो बच्चे की क्या इमोशंस यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही। ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಛಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। मतलब इस बात में ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಛಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। एक किस्म की जो है क्या है, जिद, एक किस्म का जो है मन बना लेना कि कौन सा काम तो भी रंदे, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ, कौन सा काम तो भी रंदे, ಮಾಡಲು करने के वास्ते पीछे नहीं हटना, आगे घुसकर जाता हूँ, आगे उस काम को पूरा, कौन सा काम तो रंदे उसको पूरा करने घुसको मैं आगे जाता हूँ, और ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೆ उसको करकोश में चुकता हूँ ಎನ್ನುವ ಛಲ, ऐसी जो जिद, ऐसी जो हट जो है बच्चे में है, सो एक्सप्रेस होता है, व्यक्तवाಗಿದೆ, बच्चों में इमोशन में बता रहा है। अब तुम्हें अट्टा नहीं चढ़ने जाए तो पहाड़ चढ़तूँ कर बोल रहा ना, मतलब इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है, तो कौन सा काम तो भी रहते उसमें मैं कर को पूरा कर डालता हूँ, दूसरा उसको करकोश जो मैं रहता हूँ करने की एक जिद, छला यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है।
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂबर 3 ದೂರದ दूर का बेट्टा पहाड़ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ किस तरह से दिखाई दे रहा है दूर का पहाड़ किस तरह से दिखाई दे रहा है सो ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣುಪಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ सो सेम क्वेश्चन ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ दूर का पहाड़ कैसे दिखता है ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ दूर का पहाड़ ನುಣುಪಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ साफ दिखाई दे रहा है दूर का पहाड़ साफ नजर आ रहा है ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ दूर का पहाड़ नुणुपागी साफ तोरुತ್ತದೆ दिख रहा है दूर का पहाड़ साफ दिख रहा है ನುಣುಪಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ 4 ಮಗು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಬಯಸಿದ್ದು ಏಕೆ ಮಗು बेट्टा हत्तलु बयसिद्दु ಏಕೆ बच्चा जो है पहाड़ चढ़ने के वास्ते क्यों चाह रहा है बच्चा पहाड़ चढ़ने का वजह क्यों चाह रहा है क्यों वो पहाड़ चढ़ना चाह रहा बच्चा मगु बेट्टा हत्तलु बयसिद्दु ಏಕೆ बच्चा जो है पहाड़ चढ़ने को जो चाह रहा है किस वजह से बेट्टा हत्तलु बयसिद्दु ಏಕೆ अट्ट हत्तदवनु तो मगु बेट्टा हत्तलु बयसिद्दु ಏಕೆ बच्चा जो है पहाड़ चढ़ने को क्यों चाह रहा है तो अट्ट हत्तदवनु जो अट्टा नहीं चढ़ सके ಅವನೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆಂದು पहाड़ चढ़ता है को ತೋರಿಸಲು दिखाने मग ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ मग ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ अट्ट हत्तदवनु जो सज्जा नहीं चढ़िया उन्हें ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆಂದು पहाड़ चढ़ता होने को ತೋರಿಸಲು दिखाने के वास्ते मगु ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ बच्चा जो है पहाड़ चढ़ने के वास्ते चाहता है मतलब मग ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು बच्चा जो है पहाड़ चढ़ने को वजह क्यों चाहता है यानी उन्हें दिखाना चाहता है जो ये महाड़ी नहीं चढ़ सके अट्ट हत्तदवनु जो महाड़ी नहीं चढ़ सके उन्हें बट्ट हत्तुತ್ತಾನೆಂದು मैं महाड़ी पर नहीं चढ़ा तो क्या पहाड़ चढ़तू मैं करको दिखाने के वास्ते उन्हें बट्टा चढ़ने की यानी पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगा पहाड़ चढ़ने की कोशिश में क्यों लगा कि उन्हें दिखाना चाहता है हाँ तो महाड़ी चढ़ने नहीं देते लियो मैं पहाड़ी चढ़ को दिखाती हूँ तो इस बात को बोलने की वजह से उन्हें जो है इसमें वो एक्सपोज हो रहा है करको उस वो चीज़ बता रहा बच्चा अगर को है लिखना उस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ PhD पदवी पढ़ेदिद्दारे डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯ इस सबक के नज़मकार जो हैं इस सबक एक नज़म लिखो ना उन्होंने ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ किस में कंटेंट के ऊपर किस किताब के ऊपर उनको PhD की उपाधि मिली है पदवी PhD की डिग्री उनको मिली है पढ़ेदिद्दारे उनको PhD की किताब दी है PhD की डिग्री दी है एल हनुमंतಯ್ಯ को तो कौन सी किताब के ऊपर उनको मिली है तो सेम क्वेश्चन एक्सक्यूज मी डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯನವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ PhD पदवी पढ़ेदिद्दारे सेम क्वेश्चन किस किताब के ऊपर उनको PhD की अवार्ड मिली डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯನವರು डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯ जो है उनकी ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे उनकी किताब एक महाप्रबंध है एक्सक्यूज मी उनकी एक महाप्रबंध एक किताब है वो कॉल्ड ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे ಬಂಡಾಯ कथेಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे नाम की एक किताब है तो इस किताब इस प्रबंध के ऊपर इनो विषयದ ಮೇಲೆ तो इस किताब के ऊपर उनको PhD की उपाधि मिली PhD पदवी ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ डॉक्टर एल ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ PhD पदवी पढ़ेदिद्दारे डॉक्टर एल हनुमंतಯ್ಯ को उनकी किताब कोसी यहाँ से शुरू हो रही देखो ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे उनकी किताब है ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे देखो ये ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे किताब का नाम पूरा दो भी मिला को ये किताब ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे नाम की इस किताब के ऊपर उनको PhD पदवी पढ़ेदिद्दारे PhD के अवार्ड जो है इस विषय के ऊपर इस किताब के ऊपर उनको PhD की उपाधि PhD की डिग्री मिली ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे सो द मेन आंसर इज किस किताब के ऊपर उनको PhD मिली ಯಾವ कार्ड को तुम्हें ये लिखना ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे क्या लिखती ಯಾವ कार्ड को कोसी किताब कर को लिखना नहीं तो तुम्हें लिखना ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे ಯಾವ कार्ड को खाली ये डाल डालो रिमेनिंग सेम क्वेश्चन में कहा ना वोच ಬಂಡಾಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ दलित प्रज्ञे इस किताब को उनको PhD की उपाधि मिली है तो ये वो ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 5 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें ईच वन कैरी 1 मार्क्स हर एक को जो है एक मार्क्स रहता है
अब नेक्स्ट हमें 2-2 मार्क्स की तरफ जाएंगे। 2-2 मार्क्स के सवाल जवाब को अब हमें डिस्कस करेंगे। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में जवाब लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಹಾದಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಹಾದಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? पहाड़ चढ़ने का रास्ता कैसा रहता है? बेट्टा पहाड़, हत्तुवा हादी चढ़ने वाला रास्ता, ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ कैसा रहता है? पहाड़ चढ़ने वाला रास्ता कैसा रहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन। सो आंसर की तरफ जाएंगे। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेगी। नीचे दिए गए सवाल जवाबों को 3-4 जुमले में जवाब दीजिए। तो इधर सवाल ही खाली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, इधर उसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के साथ आंसर। ओके, सो 2 भी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एक तरफ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और दूसरी तरफ उस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के विथ आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन देखो, 3-4 वाक्य 2 मार्क्स का। ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಹಾದಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಬೆಟ್ಟ पहाड़, हत्तुवा हादी चढ़ने वाला रास्ता ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ कैसा रहता है? सेम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नीचे, अब ये क्वेश्चन के साथ आंसर। ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಹಾದಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏರಬೇಕು। तो ऐसा लिखना, बेट्टा हत्तुवा हादी पहाड़ चढ़ने वाला रास्ता, हादी का तो रास्ता, बेट्टा हत्तुवा पहाड़ चढ़ने वाला, हत्तुवा चढ़ने वाला, हादी रास्ता कल्लु मुಳ್ಳುಗಳಿಂದ पत्थरों से कांटों से भरा रहता है। कल्लु मुಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, भरा रहता है, कांटों से पत्थरों से, ओके, इस तरह की चीज़ों से भरा रहता है। ಅದನ್ನು ದಾಟಿ, उसको पार कर को, पत्थरों को कांटों को, जो अलग अलग जानवर भी मिल सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को पार कर को ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। पहाड़ के ऊपर चढ़ना ऐसा नहीं कि बोले सका चढ़ जाती हैं को। तो पहाड़ चढ़ने का रास्ता आसान नहीं रहता, चढ़ने वाले रास्ते में पत्थरें रहती, कांटे रहती, इन तमाम चीज़ों को इन सब भरे पड़े रहती, तो इनको उंगलते हुए, इनको पार करते हुए हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट ಪ್ರಶ್ನೆ 2, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। में दूसरा सवाल प्रश्ನೆ 2, ಅಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? यानी अट्टा माड़ी और पहाड़ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इसमें अलग, क्या डिफ्रेंशिएट को देख सकते हैं, क्या हम इसमें अलग अलग चीज़ को देख सकते हैं? अट्टा का तो सज्जा और बेट्टा का तो पहाड़, इनमें क्या डिफ्रेंशिएट को देख सकते हैं, क्या हमें अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, क्या डिफ्रेंशिएट है? अट्टा ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಅಟ್ಟ और माड़ी और उस पहाड़ के ऊपर क्या डिफ्रेंशिएट है? तो ಅಟ್ಟವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಜಾಳು ಜಾಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಬೀಳಿಸಲೆಂದೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದರಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। अट्टा ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? अट्टा और पहाड़ के ऊपर रहने वाली डिफ्रेंशिएट क्या? अट्टाವನ್ನು, अट्टे को जो है मनुष्य निर्मिसिरुತ್ತಾನೆ, अट्टे को जो है इंसान उसको बिल्ड करे रहता है, इंसान बने रहता है। ಅದು ಜಾಳು ಜಾಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, उन्हें पोखल पोखल जैसा रहता है। ಬೀಳಿಸಲೆಂದೇ, गिरांदे करको चूसे ಅದನ್ನು कट्टलागी, उसको गिरांदे, वहाँ से चीज़ें उठांदे, गिरांदे करको चूस, ज़रा स्लोप बने रहती है और पोखल रहता है। कोसा अट्टा एक माड़ी, वो ಬೆಟ್ಟ तो ह्यूमन क्रिएटेड, मनुष्य निर्मित। तो इसमें क्या लिखते हैं? अट्टವನ್ನು मनुष्य निर्मिसिरुತ್ತಾನೆ, अट्टे को या माड़ी को इंसान बना को रहता। सो ಅದನ್ನು ಜಾಳು ಜಾಳಾಗಿ और उन्हें पोखल बने रहता है, इरुತ್ತದೆ, और ಬೀಳಿಸಲೆಂದೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತೆ, गिराना करको वहाँ से चीज़ें रखना, उतारना, गिराना करको उसको बंद को रहती। ओके, ये हुआ अट्टा, अट्टे के बारे में। दोनों का डिफरेंस लिखना ना, दोनों के बारे में लिख डालना बस। अब बेट्टा, बेट्टा कैसा चीज़ का? तो ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, पहाड़ को जो है इंसान नहीं बने रहता, अट्टा को बने रहता है लेकिन पहाड़ को इंसान नहीं बनाता। ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದು, वो नेचर, इस कुदरत से बनाया गया सो चीज़, ಅದರಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, वो गिरे सर का नहीं रहता, उन्हें मजबूत स्ट्रांग पे अपने जगह में खड़े रहता है, गिरे सर का नहीं रहता है। तो यह हुआ अट्टा और बेट्टा का डिफ्रेंशिएट। अट्टा का तो क्या कर को लिखना है, उसके बाद बेट्टा का तो कैसा कर को, दोनों के बारे में लिखना, इसका डिफ्रेंशिएट बताओ या इनके बारे में बताओ कर को सवाल देखो। तो अट्टा मनुष्य निर्मिसिरुತ್ತಾನೆ, इंसान बना रहता, और पोखल रहता, उसे गिरेंदे कर को बंद कर रहती है। लेकिन बेट्टा पहाड़ जो है इंसान नहीं बना करता, उसको कुदरत बनाई रहती है, और वो गिरता नहीं, मजबूत अपनी जगह खड़े रहता है, ಬೀಳುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, मजबूत अपनी जगह रहता है।
तो ये हुआ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2 सवाल जो आपको डिस्कस करता हूँ। इसके आगे का अब 3rd 4th क्वेश्चन और 8 वाक्य संदर्भ ये तमाम चीज़ें हमें इसी अट्टा हत्ता बेड़ा के अगले पार्ट में पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।